नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज की बड़ी ख़बरों में से ख़बर ये भी है कि तमिलनाडु में AIADMK जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। यानी कि इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम पूरे भारत में जा रहा है कि बीजेपी से या NDA से, उससे वाबस्ता तंजीमें पूरी तरह से उसकी फ़िक्र से, उसके तख़य्युल से, उसकी जो पॉलिसी है या नज़रिया है उससे खफा हैं। यही वजह है कि आज तक भारत की तारीख़ में देखा नहीं गया था कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी से जो अलायंस थी वो जो है इस कदर खुशी मनाएगी उससे नाता तोड़ने का, रिश्ता तोड़ने का, कि पूरे तमिलनाडु में पटाखों के ज़रिए से इसकी खुशी मनाई जाएगी। यही वजह है कि जो है तेजस्वी यादव ने भी इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। तो वहीं तमिलनाडु में AIADMK के कारकुनान ने NDA से यानी बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ने की वजह से पूरे तमिलनाडु में पटाखे जला करके और बड़े पैमाने पर जला करके उसकी खुशियों का, अपनी खुशियों का और मसरत का इजहार किया है। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि 2024 में बीजेपी की क्या दुर्गत बनने वाली है। आप तेजस्वी का भी ये बयान सुन लें और ये पटाखों की कुछ आवाज़ भी, उसके बाद फिर मैं लौटता हूँ। अभी डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो DMK जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और DMK का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि NDA अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है NDA का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है NDA का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा शिवसेना भी पार्टी थी, वो भी बाहर हुई, JDU बिहार में थी, वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि NDA का मतलब ही नहीं रह गया है अब कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है वो देश चला रहे, उसी पे काम चल रहा। आप लोग पर मजाक उड़ाते थे कि आपका कुनबा पहले टूटेगा, आप लोग नहीं, हम लोग तो भाई एकजुट हुए हैं। और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी, लालू जी, हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है। वो काम में हम लोग सफल हुए। तो हम लोगों का कारवां तो बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बैठक होता रहे। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इधर रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली और पूरे भारत की मशहूर व मुमताज़ आलिमी दीन शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नौमानी साहब का एक बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोड़ी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने बीजेपी का चेहरा बेनकाब किए जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया।
जी हाँ, अपने जारी बयान में मौलाना ने कहा है कि पूरे मुल्क को दिखा दिया कि हम कौन हैं, हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी ज़बान और अक़लियतों के लिए हमारी सोच क्या है। बीजेपी एमपी रमेश भिदोड़ी की ज़बान ने मुल्क को दिखाया है कि हम इंसानी हुकूक और पार्लियामेंट की कितनी परवाह करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि जमहूरियत का मरकज़ कहलाने वाली जगह पर ऐसी फहश और घटिया ज़बान का इस्तेमाल किया जाएगा। मौलाना का मानना है कि फिर भी बीजेपी एमपी रमेश भिदोड़ी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बता दिया कि आरएसएस और बीजेपी की तालीम और तरबियत क्या है। आपकी तकरीर से पूरे मुल्क को मालूम हो गया है। अब जमहूरियत के मरकज में ऐसी जबान इस्तेमाल करके आपने मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से लाइसेंस दे दिया है। मौलाना ने कहा कि मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर ऐवान से मुअत्तिली और इस घिनौने फेल के मुर्तकिब शख्स पर ताहयात सियासी पाबंदी का मुतालबा किया है। बीएसपी एमपी दानिश अली को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आप इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करें। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको अपना कीमती वोट देकर ऐवान में भेजा था वो इस बार 2 गुना वोट देकर ऐवान में भेजेंगे। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अलग ही लहजे में जो है इस वक्त जो सूरत हाल बनाई गई भिदोड़ी की जानिब से और जिस तरह के पार्लियामेंट की मर्यादा को मिल्यामेट किया गया और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई और इसके पीछे सीनियर बीजेपी के लीडर और एमपी हंस रहे थे, इससे पूरी दुनिया में क्या पैगाम गया है इस बात से आप खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए यहाँ पर दिल्ली के कमला नगर बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मुलाजिमीन को नए लॉन्च किए गए एप्पल आईफोन 15 की डिलीवरी में ताखीर पर 2 सारिफिन ने मुबैना तौर पर मार दिया, पीटा। और ये इस वाक़े की एक वीडियो जिसमें दोनों अफराद को अमले की रुकनी के सामने जिस्मानी तौर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है लगातार इस पर तबसरे चल रहे हैं कि नए तर्ज के फ़ोन जब आते हैं तो उसकी जुनूनियत किस इंतहा को पहुंच जाती है कि बर वक्त उसकी डिलीवरी ना होने पर जो है शोरूम के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। स्टोर के दीगर मुलाजिमीन को अपने साथियों को मारपीट से रोकने के लिए मुदाखलत करते हुए इस वीडियो में देखा गया है। हम सिर्फ स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, पूरे हमले वाली वीडियो आपके सामने पेश नहीं कर सकते। आईफोन 15 की ताखीर से डिलीवरी के हवाले से झगड़े पर दोनों अफराद के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो की तस्दीक कर दी है और कहा है कि वाकई ये जो है एप्पल 15 आईफोन 15 की जो है डिलीवरी ना होने की वजह से ही ये पूरा मामला सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, स्कूल में मुस्लिम बच्चे को पिटवाई गई खातून या टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो नरमी का मामला अपनाया गया, महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज है और यूपी हुकूमत को फटकार लगाई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक टीचर का मुबैना तौर पर स्कूल के तालिब इल्मों को अपने मुस्लिम हमजमात साथी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इस मामले की समाअत की। अदालत ने जांच के तरीकों और दर्ज एफआईआर में इल्जामात को छोड़ने पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सरजनिश की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा कि एफआईआर में कुछ बड़े इल्जामात को शामिल नहीं किया गया। कानून से मुतालिक न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक केस की समाअत करने वाली बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के तरीके पर हमें शदीद एतराज है। बाप ने एक बयान देते हुए इल्जाम लगाया था कि मुसलमान तालिब इल्म को उसके मजहब की वजह से मारा पीटा गया, लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है। बेंच ने पूछा कि वीडियो ट्रांसक्रिप्ट कहां है। समाअत करने वाली बेंच ने तुंदोतेज रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेयारी तालीम में हसास तालीम भी शामिल है। जिस अंदाज में ये वाकया पेश आया, इससे रियासत की ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए। दरअसल यूपी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी के एम नटराज ने अदालत को बताया कि इस मामले में फिरकावाराना ज़ाविये को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उनकी दलील पर जस्टिस ओका ने जवाब दिया और कहा कि ये सिर्फ कुछ नहीं है, बहुत संगीन है। उस्ताद ने बच्चे को इसके मजहब की वजह से मारने का हुक्म दिया, कैसी तालीम दी जा रही है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज हुकूमत और पुलिस को जो है फटकार लगाने की कोशिशें हुई हैं। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।